जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे लगातार एलएचबी ट्रेनों में बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। कुछ जगहों नई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहा है, तो कुछ ट्रेनों में आपको नए एलएचबी कोच के साथ भारतीय रेलवे संचालन कर रही है, जिससे लोगों को यात्रा करने में काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। कुछ ट्रेनों के स्पीड भी रेलवे द्वारा बढ़ाए गए हैं, तो कुछ ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाकर भारतीय रेलवे चला रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका एक दो नहीं बल्कि 83 स्टॉपेज भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं, लेकिन 2 और स्टॉपेज इस ट्रेन का भारतीय रेलवे ने दे दिए हैं, लेकिन समय से पहले ये ट्रेन पहुंचने वाली है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे सुपर फास्ट कैटेगरी देने जा रही है। अब ये सुपर फास्ट बनकर ये ट्रेन चलने वाली है, जिससे लोगों की समय की बचत होगी और लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। तो किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे अभी कर रही है, किस नए रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव भारतीय रेलवे ने दिए है, और कब से ये ट्रेन एक्सप्रेस नहीं बल्कि सुपर फास्ट बनकर चलने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। जिन लोगों को सुपर फास्ट ट्रेनों की सौगात नहीं दे पा रही है, उन लोगों को एक्सप्रेस ट्रेन को अब सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा देकर उन लोगों को एक सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात अब भारतीय रेलवे देने जा रही है। साथ जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर कर रहे हैं, उन लोगों को भी सुविधा भारतीय रेलवे दे रही है कि एलएचबी रैक के साथ लगातार ट्रेनों को कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को भी सुविधा मिले और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि हो। इसलिए कि एलएचबी कोच में आपको सीटों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, साथ में सुविधा भी इसमें आईसीएफ कोच की तुलना ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। स्पेस की अगर बात करें तो आईसीएफ कोच की तुलना एलएचबी कोच में आपको स्पेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से लोगों को सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ताकि लोग आसानी से अपनी सफर को पूरा करें। तो चलिए जानते हैं कि किस एक्सप्रेस ट्रेन को भारतीय रेलवे सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा देने वाली है, और फास्ट ट्रेन बन जाएगी तो कितनी समय की बचत होने वाली है। दोस्तों, एम्बुलेंस ट्रेन के नाम से विख्यात धनबाद अलेपी एक्सप्रेस को सुपर फास्ट दर्जा देने की मांग उठ रही है। इसके उलट रेलवे ट्रेन के ठहराव वाले स्टेशनों में बढ़ोतरी भी की जा रही है। इस वर्ष उड़ीसा के नारोड स्टेशन पर फरवरी में ठहराव दिया गया। उड़ीसा अम्बडोला और थेरुबली में 14 अगस्त से ठहराव शुरू हो गया। तमिलनाडु के काटपाड़ी और जोलारपेटी के बीच गुड़ियंतम और बड़ियाबाड़ी में 20 अगस्त से ठहराव शुरू हो जाएगा। धनबाद से अलेपी के बीच अभी 83 स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव दिए गए हैं। 2 नए स्टेशनों पर ठहराव शुरू होने से अलेपी एक्सप्रेस अब 85 स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव हो जाएगा। अलेपी एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने बेलूर जाते हैं। पिछले साल धनबाद से काटपाड़ी के बीच ठहरने वाले स्टेशन 62, अब धनबाद से काटपाड़ी पहुंचने के लिए मरीजों को 65 स्टेशन पार करने पड़े। तो दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन से ज्यादातर लोग इलाज यानी कि मरीज लोग ही इस ट्रेन से इलाज कराने के लिए जाते हैं। इसीलिए इस ट्रेन का नाम मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस ट्रेन का नाम लोग एम्बुलेंस ट्रेन के नाम से जानते हैं। धनबाद अलेपी एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने को दक्षिण रेलवे ने अपने क्षेत्र में मंजूरी दे दी है। जोलारपेटी से एर्नाकुलम तक इस ट्रेन की गति बढ़ेगी, जिससे 10 से लेकर 25 मिनट तक लोगों की अब बचत होने वाली है। यह बदलाव 29 सितंबर से केवल धनबाद से अलेपी जाने वाली ट्रेन में होगा। इसे बेलूर जाने वाले मरीजों को कोई लाभ नहीं होंगे। कोयम्बटूर से एर्नाकुलम तक थोड़ा पहले ये ट्रेन पहुंचाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को, जो ट्रेन मैंने आपको बताया है, इस ट्रेन को भारतीय रेलवे अब सुपर फास्ट बनाने जा रही है, जिससे लोगों की समय की बचत होगी। आपको 25 मिनट की बचत इस ट्रेन से होने वाली है। 25 मिनट पहले आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। साथ में इस ट्रेन के 2 स्टॉपेज भी बढ़ा दिए गए हैं। 2 अब नए रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव भी रेलवे द्वारा दिए जा चुके हैं। अब इस ट्रेन का ठहराव 85 रेलवे स्टेशनों पर हो गए हैं, लेकिन इस ठहराव के साथ साथ रेलवे ने बदलाव किया है कि अगर ठहराव होंगे तो ट्रेन ज्यादातर लेट लतीफ होंगी और गंतव्य तक लेट से पहुंचेगी। तो इस तरह से अब सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा भारतीय रेलवे देने जा रही है, जिससे लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। जो पहले का जो समय उससे भी 25 मिनट पहले ये ट्रेन आपको ले जाकर गंतव्य तक पहुंचा देगी। तो भारतीय रेलवे हर चीजों पर ध्यान रखती है कि पैसेंजरों को किस तरह से सुविधा दी जाए।
तो इस तरह से इस ट्रेन को अब सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा रेलवे देने वाली है। साथ ही इस ट्रेन से ज्यादातर मरीज लोग ही सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी रेलवे द्वारा सुविधा दी जा रही है ताकि लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो इस तरह का बदलाव आपको लगातार अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहा है। एक यही रूट नहीं बल्कि कई रूट आपको बताए हैं जिस पर एक्सप्रेस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा दिए है। और जो सुपर फास्ट कैटेगरी में जो ट्रेनें आती थी, अगर वो रूट कैपेबल नहीं है, उस ट्रेन का स्पीड अब धीरा हो गया है, उस ट्रेन को अब भारतीय रेलवे एक्सप्रेस का दर्जा दे दिए है कि अब वो ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है। इससे लोग अपने गंतव्य तक थोड़ा लेट से पहुंचेंगे। लेकिन अगर फेयर की बात करें तो इसमें आपको सुपर फास्ट का चार्जेज अब भारतीय रेलवे नहीं लेगी, जिससे आपके पैसे की भी बचत होने वाली है। थोड़ा सा आप लेट अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो इस तरह के बदलाव आपको अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। आने वाले दिनों में भी आपको कई सुपर फास्ट ट्रेनों को भारतीय रेलवे एक्सप्रेस में तब्दील करने वाली है। साथ ही कई एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा भारतीय रेलवे देने वाली है। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों में नए कोच लगाए जा रहे हैं, तो कुछ ट्रेनों पैसेंजरों के अभाव से कोच को कम किए जा रहे हैं। इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में और भी जो नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि और किन किन ट्रेनों में कौन कौन से बदलाव रेलवे द्वारा की जा रही है, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में जो बदलाव कर रही है, इसको सुपर फास्ट कैटेगरी का दर्जा देने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।